चलिए, आप सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मानसी और आप आ गए हैं जनवाइस के 1 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे हम करेंगे वार्तालाप। और आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी बून और बेन। यानी कि टेक्नोलॉजी जो आई है वो हमारे लिए अच्छी है या फिर खराब, और क्या 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 कुछ नया और हमको सीखने को मिला है, और क्या क्या उनकी वजह से चीजें खराब हुई है ना। तो मैं कुछ 1-2 लाइनें बोलूंगी और उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर और कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हर किसी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। यहाँ तक कि हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटीज को इन्हांस करना हो, आजकल तो पैसे ट्रांसफर करना हो या फिर इतनी गर्मी में भी ठंड से रहना हो, इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी ने हमारी काफी मदद की है। टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस दिया है, मतलब कि हमको एक इजी लाइफ दी है और स्पीड दी है, ग्लोबल कनेक्टिविटी दी है। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर वाले अगर बाहर कहीं रहते हैं, तो उनको कनेक्ट किया है हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर मेडिकल सेक्टर हो या फिर टेक्नोलॉजी का कोई सेक्टर हो, उसमें हमको नई अपॉर्चुनिटीज दी और हेल्प करिए। लेकिन इसके अलावा उसके साथ साथ हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के कारण ही आज इतनी बड़ी वॉर हो रही है और कितने सारे नुकसान होने वाले हैं। और प्राइवेसी का इशू आ जाता है, फ्रॉड का इशू आ जाता है, ओवर डिपेंडेंस, मतलब अब हम छोटी से चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज में भी हम लोग डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सुषमा मैम ने हैंड रेज किया है। यस मैम, आप शुरू कीजिए। सुषमा मैम, आप आपका माइक म्यूट है मैम। म्यूट मतलब माइक म्यूट है आपका। एक मिनट, यहाँ से तो नहीं है, मैं एक बार चेक करती हूँ। मैम एक बार अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ, हाँ अब हाँ हाँ, हो गया। बोलिए। दो दो तीन दो पॉइंट है मेरे पास। एक तो जैसे टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट और थोड़े से माइनस पॉइंट। जी जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़े रखने में मदद की है, ये तो अच्छी बात है। हम्म दूसरा है कि टेक्नोलॉजी ने अपराध और धोखाधड़ी का जोखिम भी बढ़ा दिया है, हम्म ये भी हम्म है। तीसरा है, हमारे पास उन्नत मशीनें हैं, अच्छी किस्म की मशीनें हैं, गैजेट है, जो अधिक प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, बिल्कुल। है ना। हाँ और जी। अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग निर्माण के लिए किया जाए तो ये वरदान है, और विनाश के लिए किया जाए तो यह अभिशाप है। बिल्कुल। और मशीनें जो हैं आराम और विलासिता के लिए बनाई गई हैं। यदि हम इसका उपयोग दूसरों को नष्ट करने के लिए करते हैं तो ये अभिशाप है, बिल्कुल अन्यथा बिल्कुल। मशीनें वरदान हैं। हम्म। और जैसे टेक्नोलॉजी का मानव से बहुत संबंध है, ये इसका उद्देश्य है हम लोग को, ह्यूमन बींग्स की समस्या को हल करना, किसी मानवीय आवश्यकता या इच्छा को पूरा करना, जैसे भोजन है, आश्रय है, संचार, मनोरंजन और बहुत कुछ प्रदान करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। जब तक और कोई बोले, ठीक है, फिर मैं बोलूंगी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शिवांग, आपने अपने पॉइंट्स रखने के लिए। आप में से कोई और है जो इस बारे में बात करना चाहता है? प्लीज हैंड रेज कीजिए। अभी इतना कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, इतनी बड़ी वॉर छिड़ गई है, जो हरियाणा पंजाब जैसे इलाके हैं वहां पे भी रेड अलर्ट तो नहीं बोलूंगी, बट वहां पे भी कई सिटीज में एक तहलका समझ गया है कि आपको कैसे अपने अपनी सेफ्टी बरतनी है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि अपना हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पाकिस्तान जैसे जितना दूर हमसे है, फिर भी वो हमारे इतने बीच वाले शहरों में भी टारगेट कर पा रहा है, या फिर हम उनके शहरों में टारगेट कर पा रहे हैं, क्योंकि है ना, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। तो अब आप में से कोई और अपना हैंड रेज करना चाहेगा और इस बारे में कुछ बोलना चाहेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए, है ना, टेक्नोलॉजी के बाद। क्योंकि आप लोगों ने तो वैसा समय भी देखा है जब फोन नहीं हुआ करता था, या फिर नोकिया का बूटा वाला फोन आया करता था। फिर आपने वो वाला समय भी देखा जब कीपैड में इंटरनेट चलता था, और उससे हम लोग थोड़ा बहुत अपने दूर के लोगों से बात कर पाते थे।
फिर आपने ये समय भी देखा जब हमारे पास एक बड़ा टच स्क्रीन वाला फोन आया, जहाँ पे चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई। तो आप लोगों ने तो वो सारी चीजें महसूस करी है, वो सारी चीजें फील करी है। तो इसके बारे में आपने कुछ बोलना चाहेगा? यस, रत्नेश साहू जी बताइए। क्यों हो जाता है अगर उतना सही यस सही मैम। किया है बात नहीं, बोलिए। बिल्कुल नहीं। हाँ मैं बताऊंगी। फोन में आपने पूछा, पहले फोन नहीं होते थे भाई, घर से हाँ कोई जी। बाहर चला गया, कोई खबर नहीं है क्या कुछ है कब आ रहा है, वो चीज हमने महसूस की है। हम लोग घर से बाहर निकल गए सर्विस के उससे, तो मतलब फोन लग रहा है क्या, किसी के घर करो जाकर फिर उसको बुलाओ। जो पहले बिल्कुल वाले लैंडलाइन फोन चलते थे ना मैम, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब, या घर से अपने कोई सदस्य गया है और मालूम पड़ा कि अपने कोई न्यूज में अपन ने खबर देख ली कि ऐसा हो गया, अब अपनी बात तो हो नहीं पा रही है, क्या हो गया। कर रहे थे हम। सही है बिल्कुल ना, तो बहुत टेंशन आता था। तो ये मोबाइल से तो बहुत फायदा हुआ है। लोग बोलते हैं कि इसके नुकसान भी हैं, जो गलत उपयोग कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है, लेकिन उसके फायदे मैं कहूंगी ज्यादा ही है। क्योंकि हम उस दौर से निकले हैं, आज हमारा बच्चा बाहर रह रहा है तो हम उससे तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। जब बिल्कुल। फोन नहीं थे तो भाई, जब तक मुंबई जैसी सिटी में घर नहीं आ जाए तो हम लोगों के दरवाजे पे ही निगाहें रहती थी, कब बेटा घर आ रहा है हमारा, कि कब बेटी घर आ रही है। समझ रहे हैं ना। और पढ़ाई के उसमें भी बहुत फायदा है। आजकल तुम जो कुछ भी मतलब नॉलेज की बात है या कोई भी है, पहले हमें नॉलेज नहीं मिलती थी, किससे पूछने जाएं, कोई एग्जाम होना है, क्या करना है, अब बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली मैम आपने कि क्योंकि आप लोग ही समझ पाते हैं इसका इम्पोर्टेंस, जहाँ पे वॉर जैसे टाइम पे या फिर, है ना, जब हम शहरों से इधर रहते थे, किसी के साथ कुछ हो जाता था हमको पता भी नहीं रहता था। पता भी तो नहीं वो- चलता था। हाँ। यही तो ना, क्योंकि इधर मुंबई जैसे सिटी में तो बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब लेकिन जे हमको हमसे हमारे बच्चे से बात हो गई, हम संतुष्ट हैं। देखो दुख तो होता है कि भाई सभी लोग हैं ये है, लेकिन बिल्कुल मतलब बारिश हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं तो कहूंगी टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत हैं। और कई लोग इसका मतलब गलत उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना, उस चीज को अगर कहते हैं ना, दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम लोग अच्छाई से देखोगे तो अच्छा है, बुराई की तरफ जाओगे तो बुराई है। बिल्कुल हर चीज इंसान से का। जी जी हाँ जी। सीख नहीं मिलती है, बुराइयों से भी कुछ सीख मिलती है हमको। बिल्कुल इंसान का लालच ही है जो हमारे को इतनी अच्छी चीज के होने के बावजूद भी हम उसका गलत तरीके से फायदा उठाते हैं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और बिल्कुल बहुत और अच्छी बात बोली रत्नेश जी आपने। थैंक यू। यस। चल सुशीला अग्रवाल जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? यस यस मैम। बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अब जैसे ये साधन होने से, मोबाइल का साधन होने से अकेला भी इंसान टाइम पास कर लेता है। जैसे बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं अकेली भी सब जगह बिना किसी से कुछ पूछे, क्योंकि टेक्निक ये मैं यूज कर लेती हूँ सारा मोबाइल, गूगल में सर्च वगैरह करना, तो बहुत मतलब किसी से कुछ ही नहीं बिल्कुल पूछना होता। मैं सब ट्रेन का, फ्लाइट का सब बुकिंग वगैरह खुद कर सकती हूँ। वो लोग बिजी हैं तो अपने हिसाब से मैं सब कुछ कर लेती हूँ, तो मेरा मन थोड़ा लगा रहता है अकेली होने से भी, ये सब होने से। और मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे ये सब आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होएगी रास्तों में। मैं अधिकतर चीज इनसे खोज लूंगी, कौन सी, चलो ये ट्रेन नहीं तो ये ट्रेन में चल जाऊं, ये ट्रेन, सारा मैं इसके द्वारा आराम से अपने आप घूम लेती हूँ। मेरे मिस्टर शांत हो गए थोड़े पहले, तो वो साथ, वो उनका दुख होता है साथ का, पर अब मैं ऐसे करके अपना टाइम अच्छे से पास कर लेती हूँ। फ्रेंड, अब जैन वाइज है तो अब मोबाइल था तो जैन वाइज से अलग अलग शहरों से मुलाकात, दोस्त बन जाते हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस सजग होना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत प्यारी बात बोली सुशीला जी ने। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग फोन का इस तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसका सही उपयोग था, है ना। उसका उपयोग था कि वो आपका बुकिंग में हेल्प करे आपको, है ना, कहीं सही है। जाना है उसमें हेल्प करे, आपको कुछ नई चीज ढूंढनी है उसमें हेल्प करे।
तो आप हाँ फोन का कुछ अच्छा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही खूब बात है, हाँ। बहुत ही प्यारी बात है। अब सही गलत तो आपको खुद को अपने लिए कि आपके लिए क्या सही है, ये तो खुद को आपको खुद ही, समझ में हाँ, आना चाहिए। खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुद को बढ़िया बात समझ है। में आना चाहिए, गलत लोगों में ना फंसे, सही सही उपयोग करें, सही सतर्क रहे, थोड़ा सही रहे, वो खुद को समझ में आना चाहिए, वो बिल्कुल सब खुद बिल्कुल। पर डिपेंड है। आप तो बहुत अच्छी चीज है टेक्नोलॉजी। थैंक यू सुशीला मैम अपने पॉइंट्स रखने के लिए। यस, शशि बालाजी आप बताएं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, मैं तो यही कह रही थी, ये टेक्नोलॉजी है मोबाइल वगैरह की, अच्छी अच्छी भी बहुत है वैसे, और गलत भी बहुत है। इसको जैसे भी यूज कर लो, जिस तरीके से यूज कर लो, अगर इसको अच्छाई में यूज करो तो बहुत फायदा है। मान लो आप किसी से बात करनी हो, पहले वीडियो कॉल नहीं हो सकती, आपस में एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, कहीं कहीं दिन हो जाते थे। ऐसा मन को भी ऐसा होता था, अभी काफी दिन हो गए शक्ल ही नहीं दिखी, अब शक्ल भी देख लो, बात भी कर लो, ठीक है। अरे, और फिर न है कोई कोई वैसे कोई चीज, जैसे कोई मैसेज भेज, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली शशि बालाजी ने कि हमारे हाथ में है अच्छा बुराई, और है ना, बहुत अच्छे। थैंक यू शशि बालाजी। यस, शांता मुंद्रा जी आप बोलेंगे कुछ? हम्म, हाँ जी, हाँ। बोलिए। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी है। जी। अभी बेटी मेरी अमेरिका में रहती है, तो मैं उससे आधी घंटा आराम से बात कर लेती हूँ, ऐसे लगता नहीं है वो दूर है। तो पास में रहने से ऐसे बहुत अच्छा है। और कुकिंग में भी कुछ भी देखना रहता है, फट यूट्यूब खोला, कुछ ना कुछ देखा, बना लिया। हर चीज में ही दूध वाले का हिसाब है, तो कहीं जरूरत ही नहीं है, एक मोबाइल लिया, हिसाब कर लिया कैलकुलेटर से। बिल्कुल तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी है, पर हम उसका थोड़ा खराब भी काम करते हैं। दिन भर मोबाइल लगा रहता है, मेरे को डांट भी पड़ती है बिल्कुल कि बिल्कुल। ये मोबाइल तुम्हारे लिए है क्या, देखो अभी आपने क्विज चालू कर दिया, तो वो दिन भर उसी में लगी रहती हूँ। बिल्कुल तो वही, बिल्कुल। तो उसी में ठीक है, मन लग जाता है, अकेले बैठे रहो, कोई की जरूरत नहीं रहता, आराम से सब काम हो जाता है, इसीलिए अच्छा तो है ही, टेक्नोलॉजी नई आई है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल मैम ने बोला कि अमेरिका में अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ, लेकिन घर पे डांट भी पड़ती है 24 घंटे फोन में लगे रहने से। कोई बात नहीं। ये बात भी है, इसमें एक बात हमारी ये छुप गई कि जितना मतलब हमारे दूर के लोगों को करीब लाती है, उतना ही जो हमारे आसपास के बैठे लोग बैठते हैं उनसे हमको दूर कर देती है ना। कि दूर जो, मेरा भाई भी इससे बाहर रहता है, तो उनसे हम लोग बात कर लेते हैं फोन में, है ना, कितने भी घंटे बात कर लेते हैं। पहले कितने पैसे लगते थे, पहले तो आप अगर अपने ही शहरों में किसी से बात करो तो उसमें ही आपके बहुत ज्यादा पैसे कट जाते थे। अब कम पैसों में ये सब हो जाता है। लेकिन जो हमारे अगल बगल लोग बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, उनसे ही हम लोग दूर हो चुके हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन है। तो ये भी है। मेरे ख्याल से हर एक फैमिली का एक रूल होना चाहिए कि खाना खाते टाइम हम फोन यूज नहीं करेंगे, या फिर कितने घंटे हम लोग फोन यूज करेंगे, हम क्या फोन में देखेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने अच्छाई या फिर गलत काम में ना फंस जाए, है ना। क्योंकि बहुत बार एडिक्शन हो जाता है हमको फोन चलाने का, है ना। तो थैंक यू शांता जी अपनी बात रखने के लिए। यस, गुरदीप कौर जी बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। हेलो मैम। मैं भी यही कहने वाली थी जो शांता मैम ने बोला है कि हम्म। मेरे को भी फोन का एडिक्शन हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को हमेशा यही कहते थे, हमारे से अच्छा तेरे को फोन लगता है। तो जी जी जी। अब एक्चुअली फिर जब वो चले गए ना, तो उसके हम्म। थोड़े टाइम बाद ही, एक मंथ बाद ही मैंने जेनवाइज ऐप देखा, जेनवाइज की ना वो देखी थी, ये हाँ एड जी। इंस्टाग्राम पे थी या पता नहीं यूट्यूब हाँ शॉर्ट्स में। जी। तो उसके बाद फिर से मैं जनवरी के साथ मैं कनेक्ट हो गई काफी टाइम से, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं जनवरी के साथ हूँ। पर अभी ना मेरे को ये लगता है जैसे हम सब अपना फोन लेकर बैठे रहते हैं, पर अपने आसपास के लोग हैं जो, जैसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, या हम कई बार कहीं आना जाना भी सोचते हैं कि चलो रहने दो, हम जनवरी पे हमने ये करना है वो करना है। बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है फोन के ऊपर,
उसका अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं ना, जैसे मेरे को पहले ये होता था कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं बच्चों से पूछती थी, तो बच्चे कई बार इग्नोर भी कर देते थे, नहीं बताते थे। नहीं फिर बता मुझे देते। एक दिन ध्यान आया कि मैं गूगल पे क्यों नहीं सर्च करती। फिर बिल्कुल मैंने गूगल बिल्कुल। पे सर्च करना शुरू कर, इवन कोई वर्ड का मीनिंग भी जैसे थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता था ना इंग्लिश का, तो वो भी मैं उस पे सर्च करती थी, मैं पूछती नहीं थी किसी से। हम्म, तो एक दिन मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मी अब आप हमारे से कुछ पूछते नहीं। मैंने कहा जेनवाइस है और गूगल है, मुझे और तुमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। जब भी क्विज खेलने लगती हूँ, मेरी बेटी का ना ऑस्ट्रेलिया से फोन आता है, उसका यही टाइम होता है 2:30, जब हमारे 3 बजते हैं तो उनके 7:30 बजते हैं शाम के। तो वो उस टाइम स्कूल से आने के बाद थोड़ी फ्री होती है तो बात करती है। तो जब उसको पता लगता है कि हाँ मैं कोई इवेंट अटेंड कर रही हूँ, तो फिर कहती है मम्मी आप तो बहुत बिजी हो गए हो, हमारे से भी बात करने का टाइम नहीं है आपके पास। जी तो जी जी। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे जो बच्चे कोई ऐसी मीम्स बना लेते हैं, जो कोई गलत वीडियोस वायरल करते हैं ना, हम्म। गलत मैसेजेस वायरल होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल इसका बिल्कुल इसका जो यूज है ना, वो राइट वे में होना चाहिए, राइट ट्रैक पे जाना चाहिए। बच्चों को हमें ये समझाना चाहिए, इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल हमें कुछ करना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल जो हमारे बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको पता चले कि टेक्नोलॉजी अगर यूजफुल है तो उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, पर उन माइनस पॉइंट्स के बारे में हमें बच्चों को समझाना चाहिए। बिल्कुल। ये हम्म, ये मेरे बहुत। दिमाग में आया है हाँ एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, क्योंकि अब जिस हम स्टेज में है यहाँ से हम पीछे तो नहीं मुड़ सकते, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यस। मैं यहाँ पे कूद ना हूँ। बस ये हो सकता है कि हम कैसे उसको और अच्छा बना सकते हैं। अगर आप में से कोई बात करना चाहता है इस बारे में कि कैसे हम लोग इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, कि अभी हम लोग सिर्फ फोन में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी है, टेक्नोलॉजी तो हमारी एयरप्लेन भी है, मेडिकल में भी हमारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, वॉर वाली इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आई है ना, तो टेक्नोलॉजी तो हमारी वर्सेटाइल है। अभी हम सिर्फ फोन में आ गए हैं। तो आप में से कोई और जो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी ने जिससे आपके हाँ हाँ, अभी मानसी मैं कुछ बताना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैं अपने टेस्ट करवाने गई थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने मेरे को मेरा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सब कुछ लिखवा करने को बोल दिया। हम्म तो देखो मेरे अंदर की पूरी बॉडी का उन्होंने ना अल्ट्रासाउंड कर दिया, हम्म। सो दैट कि मेरे को पता चल गया कि मैं किस पोजीशन में हूँ, मेरे अंदर कुछ है, कुछ मतलब प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। ऑर्गेन्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इससे मेरे को ना बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं आई एम टोटली ऑल राइट, कुछ नहीं है मेरे को, भगवान की दया से। बहुत बढ़िया। मेरा हार्ट भी ठीक है, बिल्कुल। मेरा ईसीजी भी नॉर्मल है, एवरीथिंग। हालांकि मैं 74 की होने वाली हूँ, क्या आई बात। एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, बट मेरे को ये अच्छा लगा कि ये वो जो उन्होंने मेरे टेस्ट किए ना, उसकी वजह से मैं एक कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, कि बिल्कुल मेरे को बहुत ही। पता लग गया कि मेरे अंदर सब कुछ ठीक है। नहीं तो ऐसा होता हाँ हार्ट में आपके जी बिल्कुल इन्फ्लेमेशन है या किडनीज में कोई प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल ये मैं कह रही हूँ कि ये जो मेडिकल साइंस में भी ये आया है ना सब कुछ, इसकी वजह से भी काफी डिजीजेस डिटेक्ट होती हैं, तो इलाज भी अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम ने। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट होना मतलब हमारी ह्यूमन रेस में थोड़ा और, क्योंकि हम देखिए आज कितने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, कभी उनको कोई बीमारी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और उसको हल करने के लिए भी हम पे इतनी अच्छी एडवांसमेंट है। प्लस आपने, अगर आपने ये न्यूज सुनी होगी या नहीं, अगर आप एप्पल की वॉच पहनते हैं, पहनते, एक बार एक खबर आई थी कि एक आदमी था, उसको हार्ट अटैक आने वाला था या फिर उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको एप्पल की वॉच ने एकदम डिटेक्ट कर लिया। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको हार्ट अटैक आने वाला था और आप सही टाइम पे आ गए हैं, इसलिए आपको कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो ऐसी ये मेरी बेटी ने भी मेरे को बोला है कि आप, क्योंकि अब मैं थोड़े टाइम के लिए इंडिया आई हुई हूँ ना, अभी मेरे को 2 महीने बाद वापस जाना है, तो शी सेड कि आप आओगे तो मैं आपको एप्पल की वॉच ले दूंगी। आप हमें कुछ नहीं बताते हो कि आपको कुछ हो रहा है या नहीं, तो आपकी वॉच से हमें पता चल जाएगा। उसने बिल्कुल खुद सोच अपने के। लिए भी ली है, तो उसको फिर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल यू डिड नॉट स्लीप
you were not having sound sleep, या your footsteps are less, इस तरह के सारे ना उसके मैसेजेस आते हैं उसको। बिल्कुल, सोचिए तो सोचिए किसी जमाने में एक बड़ी सी घड़ी हुआ करती थी टाइम देखने के लिए, और पहले ये भी नहीं, पहले तो हम लोग शैडो से टाइम बताते थे कि शैडो से, हाँ वही देखते थे। हाँ, यहाँ पे धूप पहुंची है, मेरी दादी बोलती होती थी अब 1 बज गया, अब खाना खाने का टाइम हो गया दोपहर का। बिल्कुल, अच्छा, अब यहाँ ऐसे पे धूप हो गई है, अब 4 बजने वाले, अब चाय का टाइम हो गया। बहुत हमारे बहुत घर में लेट बहुत में, मजा आता था इस बात का। तो हम बिल्कुल। उन्हीं से पूछते थे कि आप ही टाइम बताओ क्या हुआ है, तो वो एकदम देखती थी, फिर बताती थी कि अभी ये टाइम है, एग्जैक्ट बताया करती थी वो। ऐसे ही होता था पहले, गांव में भी घड़ियां नहीं हुआ करती थी, फिर जब हमारे गांव वाले मतलब मम्मी लोग भी जो बाहर आए तब उनके पास घड़ी हुआ करती थी। ये तो रेडियो में या फिर शैडो से ही टाइम देखा करते थे। और अब हाँ एक जी, जमाना है कि आपके हाथ में एक छोटी सी घड़ी है, और उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, यहाँ तक कि आपकी नींद अच्छी थी कि नहीं थी, आपने कितने हाँ, स्टेप किए कि नहीं किए। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। थैंक यू गुरदीप मैम अपने पॉइंट्स रखने के लिए। वेलकम। यस, कुलविंदर जी बताए, कुलविंदर कौर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैम। टेक्नोलॉजी ने तो काफी प्रोग्रेस कर ली है मैडम, हमें बिल्कुल। बहुत अच्छा कर दिया है कि भी दूरियां खत्म कर दी हैं एक दूसरे की, ठीक है। और फिर इतना है कि मेडिकल में इतनी प्रोग्रेस हो गई है। पहले घबराते थे, छोटी सी बीमारी भी हो जाती थी तभी घबराते थे लोग, चलो भी देसी कर लिया ठीक है, वैद्य पे चले गए। अब थोड़ा ये होता है कि भी हाँ चलो डॉक्टर को दिखाएंगे तो बीमारी का इलाज हो जाएगा। आजकल इतना कॉन्फिडेंस आ गया लोगों में कि सीधा आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पहले लोग अस्पताल जाने से, हॉस्पिटल जाने से ही घबराते थे, भी हॉस्पिटल क्या जाना है। आजकल लोग बेनिडर होकर चले जाते हैं क्योंकि पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, बिल्कुल हमारी हर बिल्कुल। एक बीमारी का इलाज हो जाएगा। पहले एक तो ये भी फायदा था कि भी चलो पहले शुरू में टीवी आया है घर में, तो सारा परिवार बैठ के देखता था। आजकल टीवी तो कोई देखता ही नहीं है, टीवी तो सब बिल्कुल, छोड़ चुके हैं। टीवी टीवी से का तो ज्यादा कोई, ये जब हाँ, टीवी का जब तो कोई मतलब ही नहीं रहा। या पहले आता था, स्टार्टिंग में आई थी वीसीआर लगाते थे लोग, एक वीसीआर ले आना और घर में बैठ के सबने कोई मूवी देख ली, कुछ भी देखना देख लिया बैठ के। आजकल परिवार भी इकट्ठा नहीं बैठता इतना। एक तो ये इसका हानि ये हो गई है ज्यादा कि परिवार इकट्ठा नहीं रहता अब, परिवार बिल्कुल, भी अलग अलग हो गया है। क्यों? वो सबके पास एक तो मोबाइल हो गया है, दूसरा लैपटॉप हो गए बच्चों के पास, तो बच्चों को ना टीवी की जरूरत है और ना किसी से बात करने की। और जी हमारा गुरविंदर बड़ों मैम। का भी यही यही हो गया, अकेलापन काफी दूर हो गया है। पहले हम बच्चों पर डिपेंड रहते थे, हम जैसे को भी अब टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ सिखा दिया है। अब जरा सी छोटी कोई चीज सीखनी है, पहले बच्चों से कहते थे ये बता दो ये बता दो, अब दिमाग में आता नहीं, गूगल खोल लेते हैं उस पे होगा, यूट्यूब देख लेते हैं उस पे होगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। पहले बिल्कुल बच्चों से इंडिपेंडेंट नहीं थे कि बच्चों से पूछते रहते थे कि बेटा ये बता दो ये बता दो। अब मेरी बेटी बाहर है, अब ये है कि भी उससे देख तो नहीं पाती, मिल नहीं पाती, चलो उसे डेली की डेली वीडियो कॉल हो जाती है, फोन पे बात हो जाती है, चलो तसल्ली हो जाती है। जी। थैंक यू गुरविंदर मैम अपनी बात रखने के लिए। बहुत और अच्छा। और आज ये देखो यंग जो युद्ध हो रहा है वो भी देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो रहा है। जी जी जी। अब जैसे हमारे जलंधर में कितने अटैक हुए हैं, जी जी जी। ये देखो हमारी वही टेक्नोलॉजी थी तो उन्होंने एकदम वही आसमान से ही उनको खत्म कर दिया। अगर बिल्कुल। ये ना होती तो फिर देखो क्या होना था, हमारे शहर का क्या हाल हो जाना था, हमें भी नहीं पता। जी कुलविंदर इसीलिए मैम कहते थैंक यू। कि हाँ बहुत अच्छा है, कई जगह अच्छी है और कई जगह इसके फायदे भी नहीं है और कई नुकसान भी बहुत है। थैंक दोनों ही यू। होते हैं मैडम हर जगह। थैंक यू गुरविंदर मैम अपनी बात रखने के लिए। मैम ने दो बात बहुत इंपॉर्टेंट रखी, एक तो टेलीविजन की उन्होंने बात रखी कि पहले टेलीविजन में क्या होता था, कि मेरी मम्मी बताती है, मुझे तो नहीं पता, कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही टेलीविजन हुआ करती थी, और उस टाइम आया करता था रामायण। तो जब रामायण आती थी तो लोग चप्पल उतार के वहां पे सबके सब लाइक एक ही घर में
सारे के सारे गाँव वाले बैठ जाते थे और टेलीविजन की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही भगवान है और इनकी पूजा करनी चाहिए। ये बातें इतनी हो गई थी कि जो रामायण के मेन एक्ट्रेस थे, जो के 3 जो राम, सीता और लक्ष्मण बने थे, वो लोगों ने जब दूसरा कोई और रोल करना चाहा तो उनको नहीं करने दिया, क्योंकि लोगों ने बोला कि आप तो सीता माता है, आप इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती, या फिर आप हम उनको उसी रूप में देखते हैं। तो एक ये भी बड़ा फेमस किस्सा हुआ था इंडिया में। दूसरा जो आपने बोला कि टेक्नोलॉजी की वजह से वॉर में भी जलंधर में इतने सारे अटैक हुए, हरियाणा में इतने सारे अटैक हुए, और सारी अटैकों को इंडियन जो आर्मी है वो हवा में ही उनको मार पाई। तो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है कि कितने हद तक हम तो सिर्फ फोन की बात कर रहे हैं, तो हम तो सिर्फ टेलीविजन की बात कर रहे हैं, पर अगर कहीं से हमला हो रहा है उसको हवा में ही गिरा देना कितनी बड़ी बात है अपने आप में। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हम पे ना मिली होती तो आज सिचुएशन और वर्स हो सकती थी। यस जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? माइक अनम्यूट कीजिए सर पहले। आवाज आ हाँ रही है अब, मेरी? हाँ जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी तो आगे और भी डेवलप होनी है। अभी बिल्कुल तो ये तो मिसाइलों, अब बैलिस्टिक मिसाइलों से भी अटैक होने हैं। बिल्कुल इसमें फौज की जरूरत ही नहीं है, सीधे जो उनके सैटेलाइट्स होंगे उन्हीं को ध्वस्त कर दिया जाएगा यहीं से बैठे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बस ये है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज होता है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ओके, थैंक यू जितेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। यस सुषमा, आप कुछ बोलना चाहती? मैं ये कह रही थी कि मोबाइल की बात हो गई, वॉच की बात हो गई, टीवी की बात हो गई, हॉस्पिटल की बात हो गई, वीसीआर की बात हो गई, इतनी सारी बात हो गई। पर थॉमस एडिसन जो थे टेक्नोलॉजी के लेबोरेटरी के पहले फादर थे वो। उन्होंने, थॉमस एडिसन ने जनक कहलाते हैं वो इसके। और दूसरा ये है कि अब मनुष्यों के हाथ में है कि वह दुनिया को स्वर्ग बनाए या नर्क बनाना चाहे, बिल्कुल है कि नहीं? और टेक्नोलॉजी ने तो हमारे जीवन को आसान बना दिया है और सभी लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गए हैं। जी ये बिल्कुल भी एक बात है। और दूसरा, जब मोबाइल में जब ठग वाले लिंक आते हैं कि इस पे क्लिक करिए, जब हम ठगे जाते हैं तो वो सोच के भी बहुत बुरा लगता है। लगता है, एक बिल्कुल तरफ इतनी सारी पॉजिटिविटी और एक से आदमी कितना डर जाता है, एक कुछ बुराई हो जाए तो वो लगता है टेक्नोलॉजी क्यों आई, गालियां देता है टेक्नोलॉजी को बिल्कुल कि ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों आई। पर बहुत बिल्कुल फायदे हैं चिकित्सा में, इस सब में तो बहुत फायदे हैं। आदमी को कुछ सोचना नहीं है, एक बार चले गए मशीन के आगे, सब पता हो गया, डिटेक्ट हो गया। ये सब तो खैर बहुत अच्छी बात है। बस थैंक यू, यही कहना था। थैंक यू जितेंद्र जी, आपको ऐसे हैंड रेज नहीं करना, ये जो गूगल मीट में व्हाइट कलर का हैंड बना है ना, इसको दबाइए एक बार। हाँ जी ओके। अब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी में हम आज भी पुराने समय से बहुत पीछे हैं। पुराने समय टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त थी। टेलीपैथी हुआ करती थी, एक देश से दूसरे देश में बैठे बैठे मानसिक तरंगों भेजने से ट्रांसमिशन भी हो जाता था, ट्रांजिट भी हो जाता था। अब उस समय देखिए आप, रामायण काल में जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के लाए थे, क्या आज की डेट में कोई 10 किलो का वजन उठा के भी चल सकता है? 10 किलोमीटर नहीं चल सकता। उसमें तो 100 योजन से भी, 100 योजन का तो समुद्र था, और भी ज्यादा बड़ी, मतलब उससे उत्तर दिशा से वो पर्वत उठा के लाए थे। टेक्नोलॉजी उस समय जबरदस्ती, आज हम लोग उस टेक्नोलॉजी का 10% भी हिस्सा यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ वगैरह सब अंग्रेज ले गए, और हम लोग की जो टेक्नोलॉजी हकीकत में थी वो टेक्नोलॉजी आज हमसे बहुत दूर है। बिल्कुल अब ये टेक्नोलॉजी हमारी यदि हम लोग, एक तो चक्कर क्या है ना, हम लोग अपने बच्चों को अपनी सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहते। नहीं दीजिए। बच्चे यदि कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये लगता है कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आज कॉन्वेंट में नहीं बच्चों को वो किया जाता बिल्कुल भी। बच्चों को कॉन्वेंट का वही जो ईसाई मिशनरी का होता है वो सब यूज करते हैं। तो ये चीजें गलत है। हम लोग को अपने धर्म से जुड़कर अपनी धर्म की जो वो है विशालता है, उनको हमें वो करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल थैंक यू ओके। थैंक यू जितेंद्र जी ने वापस एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम मतलब
सनातन धर्म में पहले ही बहुत सारी चीजें जो थी वो इन्वेंट हो गई थी, जैसे ग्रेविटी के लिए बोला जाता है कि न्यूटन ने बोला था, लेकिन ग्रेविटी के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा था। हमारी हम हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि धरती से लेके, हनुमान चालीसा में लिखा है कि किसी और ग्रंथ में लिखा है कि अर्थ से लेके मून का डिस्टेंस कितना है। तो वो सारी चीजें हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी। जीरो का इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन थे जो हमने पहले ही कर लिए थे। यहाँ तक कि राइट ब्रदर्स के लिए बोला जाता है कि उन्होंने पहला एरोप्लेन बनाया था, लेकिन हमारी तो रामायण में बोला गया था कि रावण आए थे और वो सीता को उड़ा के ले गए थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। संस्कृत में हमारे इतनी ज्यादा ज्ञान भरा है, हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान भरा है, और उनके बारे में हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके बारे में ढंग से बच्चों को बता पाए, ताकि वो समझ पाए कि हमारा जो पास्ट रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच सर। यस, सविता मित्तल जी बताएं। हेलो मैम, जो भी जितेंद्र जी ने यही बात बोलना चाह रही थी कि टेक्नोलॉजी तो हमारे बहुत पहले आ चुकी, हमारे वेद पुराण सब में टेक्नोलॉजी ही है। इतना कुछ था, लेकिन लोगों को पता कब लगा? जब मोबाइल आया। पहले तो लोग कहते थे कि सनातन धर्म है ही नहीं। पहले तो लोग ये कहते थे भारत का तो उदय ही पता नहीं कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। बहुत तरह के सवाल थे, लेकिन अब जब फोन आया तो पता नहीं सब कुछ याद आ गया कि वेद भी थे, यहाँ पुराण भी थे, टेक्नोलॉजी। हाँ जी। लेकिन बहुत बड़ा लॉस जो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से हुआ कि हमारे बच्चे जरूरत से जल्दी मिच्योर हो गए हैं। छोटी 4 साल के बच्चों की दिमाग एक अलग तरह से चलते हैं। उनका मन शायद पढ़ने से ज्यादा ना मोबाइल में लगता है, और नहीं देखते हैं, बुरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पता नहीं हमने ये गलतियां हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ऐसा बना रहे हैं, और पता नहीं हमारा माहौल ऐसा बन चुका है कि मोबाइल हमारे जीने का सबसे जरूरी चीज बन गई है। सबसे जरूरी। फायदे भी बहुत है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि फायदे नहीं है। बहुत कुछ हम मोबाइल से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं जो आज तक कोई नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगे हैं मोबाइल के जरिए। सब कुछ अच्छा है, पर कहीं ना कहीं लॉसेस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पे इतना असर पड़ रहा है, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। एक बार अगर मेडिकल की तरफ से देखें ना, तो बहुत ज्यादा गलत रेंज हमारे बच्चों के दिमागों में जा रही है, और कितनी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आंखें इतनी जल्दी खराब होती हैं कि कोई मतलब ठीक है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अब ये तो डिसाइड हमें ही करना है ना कि कैसे उसको यूज करना है। पर अगर मैं तो ये चाहती हूँ कि कुछ एक और टेक्नोलॉजी ऐसी भी आए कि हम मोबाइल में सिर्फ उतनी चीज को देख पाए जितना हम देखना चाहते हैं, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा हमारे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। बच्चों के लिए कि इस एज का बच्चा तो फोन खोल ही नहीं सकता। वो कुछ ऐसा, कुछ इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैं तो भगवान जी से यही कहती हूँ कि कुछ ऐसा भी हो जाए कि एक आधी चीज हमारे हाथ में भी हो कि हम ये देखना चाहते हैं तो यही देखेंगे। बिल्कुल। बहुत मैं बताती हूँ, एक स्क्रीन ऐप आ रहा है बच्चों के लिए, वो डाउनलोड कर लो तो बच्चों पर कंट्रोल हो जाएगा। मैंने भी किया हुआ अपने दोते के लिए। हाँ, आपने अपने दोते के लिए किया। मेरा बेटा तो कॉलेज में जाता है मैम, कैसे रोकूंगी स्क्रीन लोग को। बहुत ही थैंक यू सविता मैम अपने पॉइंट रखने के लिए। बहुत ही अच्छी बात बोली मैम ने कि हमारे बच्चे, हमारे मतलब आप लोगों के, मेरे नहीं, आप लोगों के बच्चे या फिर हमारा यूथ इतनी जल्दी मैच्योर हो गया है फोन की वजह से कि छोटे छोटे बच्चों को वो बातें भी पता है जो उन्हें नहीं पता होनी चाहिए उस एज में, या फिर वो सब भी देख पा रहे हैं जो उनको मतलब नॉर्मली नहीं दिखना चाहिए, है ना। और सही बात बोली सविता मैम ने कि चलो छोटे बच्चों को तो आप बहला फुसला के उनसे फोन छीन लेते हो, या फिर आप उनके फोन में लॉक लगा सकते हो, लेकिन कॉलेज जाने वाले बच्चे जो मैच्योर ऑलरेडी हैं उनको कैसे आप रोकोगे कुछ भी देखने से, या फिर कुछ भी कमेंट करने से, या फिर किसी भी चीजों में इन्वॉल्व होने से। ये बहुत ही बढ़िया और बात बोली। मुझे लगता है ये समय के साथ इंसान के अंदर खुद ही आता है कि कैसे उनको इस चीज से बचना चाहिए। ना आप उनको रोक पाओगे, ना हम उनको रोक पाएंगे। जी जितेंद्र बताए। मैं ये कहना चाह रहा था मैम, आज की डेट में ये जो मोबाइल की प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में हम लोग की एकल फैमिली। आजकल होता क्या है कि
हम लोग जो जनरेशन है ये उसमें रहते हैं एक दूसरे की होड़ में कि अरे उसका बच्चा बाहर पढ़ के जॉब कर रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं। तो जब बिल्कुल बाहर निकल के बच्चे जब रहते हैं तो हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, बस बिल्कुल ये देखते हैं कि उसकी सैलरी पैकेज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल और बच्चों में डिप्रेशन आता है तो वो उसको सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, तो वो मोबाइल वगैरह में अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो कि सही नहीं होता सॉल्यूशन। एट बिल्कुल लास्ट फिर बिल्कुल वो गलत कदम उठाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो इसलिए हम लोगों को अपनी फैमिली को एकल ना करके उसको कॉमन फैमिली करना चाहिए। हम लोग को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए जो हम लोग का अपना पेरेंटल बिजनेस है उसमें बच्चे लोग ध्यान दें, जिससे कि बिल्कुल वो साथ रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम को मतलब गार्जियन समझेंगे और ये सब दिक्कतें कम होंगी। मैं ये नहीं कह रहा बंद होंगी बट कम होंगी। बिल्कुल पहले एकल फैमिली नहीं हुआ करती थी तो उसमें होता क्या था, कोई भी यदि कोई डिप्रेशन में कोई बात हो तो घर के बुजुर्ग ही उसको टोक देते हैं, हाँ भाई क्या बात, क्यों कैसा डिप्रेशन में। बट आज की डेट में अकेले रहते हैं, पढ़ रहे हैं तो भी अकेले। अब देखिए आज दिन आए दिन कोटा में होता रहता है, यार साहब वो बच्चे डिप्रेशन में चले गए, उसने सुसाइड कर ली, उसने ये कर। क्यों हम लोग क्यों इस अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं। इस बिल्कुल चीज को कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल इस चीज को सोचो तो टेक्नोलॉजी भी बढ़िया यूज होगी और उसका यूज भी होगा, मिसयूज कम होगा। बिल्कुल थैंक यू थैंक यू That's all. संजू जी। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको रोकने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं, है ना। आज हम मिलके ये 1 घंटे की बात तो करेंगे कि क्या क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, पर इसके बाद क्या, इसके बाद हम क्या स्टेप ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। यस कुलविंदर जी बताएं। मैडम पहले तो पेरेंट्स को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने ना ज्यादा बच्चों के माइंड पे स्ट्रेस डाल दिया है कि मेरा तू तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे फ्रेंड का बेटा इतना अच्छा पढ़ गया है, इतना अच्छा कर गया है। अब बच्चा है जिसको जॉब नहीं मिल रही, उसने स्टडी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, अब वो बिल्कुल घर पे है, उसका कसूर थोड़ी है। अब उसको जब जॉब नहीं मिल रही तो हम उसको स्ट्रेस देंगे या उसको हौसला देंगे कि बेटा कोई नहीं, टाइम लगेगा, हो जाएगा। हम उसको इतना डिप्रेशन कर देते हैं कि बच्चा फिर उल्टे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसे और रास्ता कुछ सूझता नहीं है, वो संगत में भी गलत पड़ जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी क्या करेगी वहां पे, बताओ बच्चे का क्या कसूर है। हम पेरेंट्स बिल्कुल का ज्यादा है, क्योंकि हम में कंपटीशन आ गया है कि मेरे फ्रेंड का बच्चा, मेरे पड़ोसी का बच्चा, मेरे भाई बहन का बच्चा इतना अच्छा कर गया है और तू यहीं पे है, तू अभी तो कुछ कर नहीं पाया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हम पेरेंट्स का ज्यादा इसमें फॉल्ट है। हम ये गलत रास्ते पे बच्चे को, टेक्नोलॉजी क्या करेगी वहां पे, बच्चा तो फिर जाएगा ही गलत रास्ते पे। बिल्कुल थैंक यू कुलविंदर मैम अपने को बात रखने के लिए। मतलब कि आपका कहने का मतलब है हम कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पर फिर एक बार हम वापस फोन में आ गए हैं जबकि पूरा टॉपिक टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और टेक्नोलॉजी बहुत वर्सेटाइल है। यहाँ तक कि आप बस में बैठे हैं, बस भी एक टेक्नोलॉजी है ना। सोचो किसने सोचा होगा कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आप सब एक साथ 170 या फिर 200 लोग एक साथ बैठ के ट्रैवल करोगे, या फिर हवा में उड़ेंगे, या फिर पानी में चलेंगे, पानी में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम इतने आगे आ चुके हैं कि हमको खुद अपनी पावर से डर लगता है ना। ये दिन दूर नहीं कि हम आसमान में भी घर बनाने लगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पहले के जमाने वाले लोगों ने कोई सोचा होगा कि आपके जेब में एक फोन होगा जिससे आप किसी से भी बात कर लेंगे, है ना। पहले के जमाने में एक रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, लेकिन आज आप बिल्कुल इतने, अगर आप एप्पल के कंप्यूटर देखेंगे या फिर लैपटॉप देखेंगे, वो इतने पतले होते हैं कि आपके लिटरली कोट के पॉकेट में फिट हो जाए। तो किसने सोचा था ये पॉसिबल है। तो वो भी दिन दूर नहीं कि हम आसमान में चलने लगे, या फिर सच में मून में घर बना के रहने लगे, या फिर दूसरा अर्थ ही ढूंढ ले, है ना। और इतनी वर्सेटाइल, इतनी एक्सपैंड, मतलब इतना यूनिवर्स इतना एक्सपैंड है कि हमको तो ये भी नहीं पता कि हम अकेले लोग हैं इस यूनिवर्स में, या फिर हम जैसे और भी लोग। ये सुषमा मैम बताएं। मैं जब अनमैरिड थी तो मुझे पता चला, मेरे भैया ने बताया कि ऐसा समय आएगा कि हम ना जो हम कोई आएगा फोन उन पे या ऐसे कुछ बोले कि हम उसको देख सकते हैं। अब मैं एक लाइन कहे वो अपने बिजी हो गए, तो मैं सोचने लगी कि ये आएगा समय, ठीक है वो जो बोलते थे होता था,
तो ऐसा आएगा तो क्या दरवाजे के पास लगेगा कि वो बेल बजाएगा तो हम लोग अंदर से देख लेंगे, अंदर कुछ सिस्टम होगा कि हम देख लेंगे। मैं ऐसे सोची, फिर सोचते सोचते अपना काम चला गया समय। तो अब ये मोबाइल आया है तो मुझे भैया की बात याद आती है कि वाह, एकदम जो कहा कि हाँ भाई अब तो दुनिया मुट्ठी में हो गई है, तो फोन आने से तो हाँ भाई सब चीज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सच में दुनिया मुट्ठी में हो गई है, हमारा फोन हमारे हाथ में आने के बाद। तो कहना गलत नहीं होगा एट लास्ट कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल बन चुका है, और उसी की वजह से मतलब वो ही डिसाइड कर रहा है कि ये अच्छी चीज है या फिर खराब, है ना। तो आप लोगों को समझदार रहना है, आपको इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है, और नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजों में इन्वॉल्व होना है, तभी आप लोग समझ पाओगे क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ये सुषमा आप बताएं। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल आई है, तो बच्चों का पढ़ाई में भी 98-99% इसी की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। उनको और चीजें मिल गई पढ़ने के लिए, उनको और चीजें इजीली मिल गई। कल को जैसे आप मान लो, जब हमारा टाइम था तो मेरी पीसीएफ थी, है ना, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं 4 ट्यूशन पढ़ने लगी। स्कूल खत्म होता था 2:30 बजे, 3 बजे ट्यूशन शुरू होती था, उसके बाद 6 बजे। लेकिन आज का इस समय कैसा है कि यूट्यूब में इतने सारे आपको ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और आप घर बैठे बैठे ही उन क्लासेस को ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये भी एक वजह है कि क्यों मतलब टॉप पहले 1-2 लोग मारते थे, वो आज मतलब एक टॉप में ही काफी लोग आ रहे हैं। 5 नंबर पे ही 25-26 लोग आ रहे हैं। तो ये भी एक बात है। चलिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। इस सेशन को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो, और आप इस बारे में अपने घर वालों से भी डिस्कस करें, और सोचें कि और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं अपने कंट्री को, अपने घर को, या फिर